स्त्री का कौन सा अंग छूने से पुरुष धनवान बन जाता है। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल है आप सभी के लिए। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर स्त्री का वो कौन सा अंग है जिसके छूने मात्र से पुरुष रातों रात करोड़पति बन जाता है। प्रिय दोस्तों, आपको ये सुनने के बाद शायद यकीन नहीं होता होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सत्य है। यदि आप स्त्री के इस अंग को छूते हैं तो आप यकीनन अमीर बन जाएंगे। आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। प्रिय दोस्तों, सुबह उठने के बाद यदि आप स्त्री के इस अंग को छूते हैं तो आप 100% धनवान बन सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी एक महान ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिज्ञ भी थे। उन्हें अपनी नीति में मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। यदि आप भी अपने जीवन में सफल और कामयाब बनना चाहते हो, अर्थात जीवन में तरक्की करना चाहते हो, तो आचार्य चाणक्य जी की इन बातों को अवश्य सुने और अपने जीवन में उतारें। प्रिय दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने अशोक के लिए सम्राट अशोक बना दिया था। प्रिय दोस्तों, सुबह उठने के बाद ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें करने पर मनुष्य का जीवन नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक विचारों से भर जाता है। उन कार्यों को करने से पहले ही वो व्यक्ति उनके परिणामों के विपरीत सोचने लगता है और मनुष्य उस नकारात्मक ऊर्जा के कारण उस अच्छे कार्य को भी त्याग देता है। और प्रिय दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है। जिन व्यक्तियों की सकारात्मक सोच होती है, या यूं कहिए जिनकी दिनचर्या अच्छी होती है, हमारे द्वारा बताए हुए इन नियमों का पालन करते हुए वो जीवन के पथ पे आगे बढ़ता है तो अपने जीवन में अवश्य ही तरक्की करता है। प्रिय दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ कार्य करने के लिए मना किया गया है, अर्थात वो कार्य हमारे लिए वर्जित हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री पुरुष के लिए सुबह उठने के बाद कुछ कार्य करने को बिल्कुल भी मना किया गया है। यदि कोई स्त्री पुरुष ऐसे कार्यों को करता है तो उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण हमारे घर में दुख और दरिद्रता निवास करने लगती है। प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुबह उठने के बाद स्त्री पुरुष के लिए कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और स्त्री के शरीर का वो कौन सा अंग है जिसको छूना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री के इस अंग को स्पर्श करता है तो उसका भाग अवश्य ही उदय हो जाता है, अर्थात चमक जाता है, और वह अपने जीवन में निश्चित ही तरक्की करता है। प्रिय दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर स्त्री का वो कौन सा अंग है जिसके छूने मात्र से पुरुष रातों रात करोड़पति बन जाता है। प्रिय दोस्तों, एक बार आपसे पुनः निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए जानते हैं कि स्त्री का वो कौन सा अंग है जिसके छूने मात्र से ही आप तरक्की के रास्ते पर जा सकते हैं। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुबह उठने के बाद हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा काम करने से हमारे घर में गरीबी आती है और कौन सा काम ना करने से हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है। प्रिय दोस्तों, सबसे पहला काम वो है जो हमें सुबह उठते ही बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, किसी भी स्त्री पुरुष के लिए सुबह उठकर ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो स्त्री व पुरुष सुबह उठकर इस कार्य को करता है उसके घर में गरीबी और दरिद्रता पैर पसारने लगती है। प्रिय दोस्तों, सबसे पहला काम है सुबह उठते ही आपको आईना बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। प्रिय दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के तुरंत बाद दर्पण में अपना मुख देखना बहुत ही अशुभ माना गया है। यदि कोई स्त्री पुरुष सुबह उठते ही आईने में अपना चेहरा देखता है तो इससे मनुष्य में नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, अर्थात उसके अंदर नकारात्मकता आ जाती है और उसे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। और प्रिय दोस्तों, सुबह उठते ही
टूटा हुआ आईना देखना तो अत्यंत अशुभ माना जाता है और टूटा हुआ आईना घर में होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, माताएं, बहनों, सुबह उठने के बाद कभी भी आईना नहीं देखें और यदि आपके घर में कोई टूटा आईना है भी तो उसको तुरंत ही घर से बाहर फेंक दें। प्रिय दोस्तों, जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जो हमें सुबह उठने के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो मनुष्य सुबह उठने के बाद इस दूसरे कार्य को करता है उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। प्रिय दोस्तों, दूसरा काम यह है कि सुबह उठने के बाद हमें अपनी परछाई को कभी भी नहीं देखना चाहिए। प्रिय दोस्तों, जो भी मनुष्य सुबह उठने के बाद अपनी परछाई को निहारता है अर्थात देखता है, ये उसके लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्रिय दोस्तों, परछाई मनुष्य में डर और भ्रम पैदा करती है। प्रतिदिन रोज सुबह अपनी या दूसरे की छाया को देखने से ये हमारे लिए दुर्भाग्य लेकर आती है और व्यक्ति सदैव ही परेशानियों से घिरा रहता है, जो हमें सुबह उठकर बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। प्रिय दोस्तों, परछाई मनुष्य में डर व भ्रम पैदा करती है। रोज सुबह अपनी या दूसरों की छाया देखने से ये हमारे लिए दुर्भाग्य बन जाती है और व्यक्ति सदैव ही परेशानियों से घिरा रहता है। प्रिय दोस्तों, तीसरी चीज वो है जो हमें सुबह उठ करके बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति के लिए सुबह उठ करके हमें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रिय मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है सुबह उठने के बाद हमें किसी भी चरित्रहीन स्त्री व पुरुष का चेहरा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये लोग बेहद ही अशुभ माने जाते हैं। साथ ही इनका मुख देखने से व्यक्ति के मन में काम भाव जागृत हो जाता है और वो स्त्री पुरुष दिन भर शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचता रहता है, अर्थात उन्हीं ख्यालों में खोया रहता है। इसी कारण उसका मन उसके किसी कार्य में नहीं लगता है। इसके साथ ही प्रिय बंधुओं, किसी चरित्रहीन व्यक्ति का मुख देखने से उस स्त्री पुरुष का स्वभाव भी उन्हीं के जैसा हो जाता है। प्रिय दोस्तों, सुबह उठने के तुरंत बाद पाप कर्म करने वाले तथा चोरी करने वाले धोखेबाज व्यक्ति की सूरत कभी भी ना देखें। इनकी सूरत देखना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसे लोग आपके जीवन में नकारात्मकता भर सकते हैं और आपको भी अपने जैसा बना सकते हैं। इसलिए सुबह उठते ही ऐसे लोगों का मुख कदापि ना देखें। प्रिय दर्शक बंधुओं, आचार्य चाणक्य जी बताते हैं सुबह उठते ही हमें कपटी व्यक्ति का मुख कभी भी नहीं देखना चाहिए। प्रिय दोस्तों, जो स्त्री पुरुष सुबह उठकर कपट करने वालों का तथा कपटी स्त्री पुरुष का मुख देखता है तो वो स्त्री पुरुष किसी न किसी के कपट जाल में अवश्य फंस जाएगा। क्योंकि प्रिय दोस्तों, जो लोग कपटी होते हैं वे लोग हमेशा ही दूसरे लोगों को बद्दुआएं देते हैं या दूसरों के साथ बुरा होने की कामना करते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, इनका मुख देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अब आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, जानते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग छूने से मनुष्य धनवान बन जाता है। वर्तमान समय में पूजा पाठ करने की परंपरा को निभाया जा सकता है। प्रिय दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पूजा पाठ करने से, धर्म के पथ पर चलने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रिय दोस्तों, पूजा करने से मन में शांति प्राप्त होती है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है या नेगेटिव सोच होती है वो हमारे अंदर से बाहर चली जाती है और हमारे घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत नहीं आती है। यदि आती भी है तो थोड़े बहुत समय के लिए, इसके बाद वो स्वतः ही हमारे यहाँ से चली जाती है। क्योंकि पूजा पाठ करने से हमारे लिए आत्म बल मिलता है, एक विश्वास होता है कि आज हम पूजा करके कहीं जा रहे हैं तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ऐसा हमारा भगवान के प्रति विश्वास होता है। परंतु प्रिय दोस्तों, पूजा करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना अत्यंत जरूरी होता है। प्रिय दोस्तों, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि सोते समय कभी भी पैर दरवाजे की ओर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती हैं। वे अपनी ओर तुम्हारे चरणों को देखकर वापस लौट जाती हैं। प्रिय दोस्तों, ऐसी कुछ खास बातें हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि हमारे धर्म ग्रंथ में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि सोते समय पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी सेहत से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। प्रिय दोस्तों, इसके अलावा हमें कभी भी भूलकर झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। प्रिय दोस्तों, जो मनुष्य भोजन करने के बाद कुल्ला नहीं करता है
और झूठे मुंह सो जाता है। इससे उस स्त्री पुरुष के जीवन में रोगों की बाढ़ आ जाती है और उसके घर में सदैव ही दुख दरिद्रता पैर पसारने लगती है। प्रिय मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि सोने के समय अपने बिस्तर पर गीले पैर रखकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। प्रिय दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सोते समय मुंह में पानी या कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके माथे पर बिंदिया या टीका लगा हो तो उसे भी हटा देना चाहिए। लेकिन सुहागिन स्त्रियों के लिए अपने माथे से बिंदी नहीं हटानी चाहिए। टोपी या पगड़ी पहनकर भी कभी भी नहीं सोना चाहिए। और प्रिय दोस्तों, कई लोगों को तो रात में बिना कपड़ों के सोने की आदत होती है। लेकिन प्रिय बंधुओं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से दोष लगता है और गरीबी हमारे घर में आने लगती है। और अब आइए जानते हैं कि रात को सोते समय कौन सा काम बेशर्म होकर करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, हमारे देश भारत में स्त्रियों के लिए देवी का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश में हर स्त्री माता लक्ष्मी का स्वरूप है, क्योंकि प्रिय बंधुओं, स्त्रियां जो होती हैं दो कुलों को रोशन करने वाली होती हैं। जन्म देने वाली मां या पत्नी के रूप में परिवार को संभालने वाली। यदि स्त्री पिता से जुड़ जाती है तो एक पुत्री कहलाती है, भाई से जुड़ जाती है तो एक बहन कहलाती है, माता से जुड़ जाती है तो उसकी प्यारी लाडली बेटी कहलाती है, और पति से जुड़ जाती है तो एक पत्नी बन जाती है। पुत्र या पुत्री से जुड़ती है तो एक अच्छी मां कहलाती है। इसलिए प्रिय दोस्तों, स्त्री हमारे घर में अत्यंत खुशियां लेकर आती है। इसीलिए हमारे देश भारत में हर स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है। और एक औरत ही होती है जो किसी भी घर को स्वर्ग और नरक में तब्दील कर सकती है। प्रिय दोस्तों, स्त्री के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। उसके अंदर बहुत ही प्रेम, सहनशीलता और समर्पण का भाव होता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, आपको अपनी पत्नी से रात को सोते समय प्यार का आग्रह करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अर्थात रात में अपनी पत्नी से प्रेम मांगने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। क्योंकि प्रिय दोस्तों, आपकी पत्नी आपसे कभी भी ये नहीं कहेगी कि आप उससे प्रेम करें, लेकिन उसके मन में ये भावना अवश्य ही होगी कि मेरा पति मुझसे प्रेम करे, बल्कि वह चाहती है उससे सारे जीवन भर प्रेम करते रहें। इसलिए प्रिय बंधुओं, आपको कभी भी अपनी पत्नी से प्यार मांगते समय शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पत्नी आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होगी, क्योंकि एक स्त्री को प्रेम के सिवा और चाहिए क्या। क्योंकि प्रिय दोस्तों, जिस स्त्री पुरुष के जीवन में प्रेम होता है उससे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता। और जब आप पति पत्नियों में प्रेम संबंध मधुर होंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते होंगे, आप दोनों के अंदर सहनशीलता होगी, तो आपका घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा और सदैव ही खुशियां आपके कदम चूमेंगी। और पैसा तो आपके घर में ऐसा आएगा जैसे कि परमात्मा ने आपके घर में पैसों की बरसात कर दी हो। प्रिय दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और दोनों हथेलियों को चूमकर अपने चेहरे पर फिराना चाहिए। क्योंकि प्रिय दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि स्त्री और पुरुष के हाथ के मध्य में देवी लक्ष्मी का वास होता है। प्रिय दोस्तों, रोज सुबह अपने हाथ देखने से स्त्री व पुरुष का जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और उसके घर में सदैव ही माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। प्रिय दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को सुबह उठने के बाद अपने पवित्र धर्म ग्रंथों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों से उन्हें ज्ञान मिलता है और जहां ज्ञान होता है प्रिय बंधु वहीं सम्मान होता है। सुबह सुबह ग्रंथों के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। प्रिय दोस्तों, सुबह उठने के बाद प्रत्येक पुरुष को बाहर जाने से पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए और प्रत्येक पत्नी के लिए अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। यही हमारे देश भारत के हिंदू धर्म की सभ्यता है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, माता पिता के चरणों में दुनिया का स्वर्ग समाहित है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जो व्यक्ति घर से बाहर जाने से पहले अपनी माता के चरण स्पर्श करके घर से बाहर जाता है और प्रतिदिन नियम से उनके चरण स्पर्श करता है, तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी भी स्त्री का ये अंग ऐसा होता है जो किसी भी पुरुष के लिए सबसे शुभ माना जाता है।
प्रिय दोस्तों, जब कोई स्त्री घर में प्रवेश करती है तो उसके चरणों के साथ ही घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। जो कोई बेटा प्रतिदिन अपने माता के चरण स्पर्श करता है, उसका भाग चमकने से कोई रोक नहीं सकता। उसके समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर में स्त्री का जन्म होना बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ पुरुषों का भाग तभी चमकता है जब उनके घर में एक पुत्री का जन्म होता है। इसीलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपनी बेटी का चेहरा अवश्य देखें, क्योंकि बेटी अपने पिता की लंबी आयु और स्वस्थ रहने की कामना करने वाली होती है। वो यही चाहती है कि उसके माता पिता सदैव ही जीवित रहें और उसके सिर पर उनके आशीर्वाद की छाया बनी रहे। प्रिय दोस्तों, सुबह सुबह अपनी पुत्री का मुख देखने से किसी भी व्यक्ति के बड़े बड़े कार्य भी सफल हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? यदि अच्छी लगी तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।